नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पे। देखिए दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें जीके वाला पोर्शन अपन लेकर के चल रहे थे। जीके के साथ ही अपन ने मैनेजमेंट जो है वो भी स्टार्ट कर दिया है। जीके वाले पोर्शन में अपना इंडियन जीके लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब राजस्थान जीके में अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति, जिसमें आपके सिलेबस में 4 सभ्यताएं दी हुई है। जिसमें पहली सभ्यता है आपकी गणेश्वर सभ्यता, एक है आपकी आहड़ सभ्यता, इसके अलावा है कालीबंगा सभ्यता और बेराट सभ्यता। तो ये जो 4 सभ्यताएं हैं ये आपके सिलेबस में दी हुई है। इन चारों सभ्यताओं को अपन ने डिटेल से इससे पहले वाले वीडियोज़ में पढ़ लिया है। तो जो भी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं या पहली बार इस वीडियो में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान की जो सभ्यता वाला टॉपिक है, इसमें वह पार्ट जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और उस पार्ट को अपन स्किप कर देते हैं। तो वह पार्ट अपन आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस पार्ट से बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आरपीएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इनको अपन को स्किप नहीं करना है। ये 4 सभ्यताएं अपन ने डिटेल से पढ़ी है। इन सभ्यताओं को डिटेल से पढ़ने के बाद में जो पार्ट अपन को पढ़ना चाहिए सभ्यता वाले टॉपिक से, वो अपन आज पढ़ेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो उत्खनन करता है, जो पुरातत्व जो विभाग होता है ना, वो उत्खनन का कार्य करवाता है और उत्खनन के बाद में जो भी अवशेष प्राप्त होते हैं उस पे वो गहन अध्ययन करता है और अपनी जो जानकारी है वह देता है। तो ये जो विभाग होता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1861 ईस्वी में हुई थी। और किन्होंने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अपने राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1871 ईस्वी में हुई थी। ये 1861 है। इसके बाद में इसमें 10 साल के बाद में 1871 ईस्वी में राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई थी। ये स्थापना करने वाले कौन हैं? ACL कार्लाइल है। इन्होंने इस विभाग की स्थापना की है राजस्थान में। फिर राजस्थान में आपको ध्यान में रखना है कि 1902 ईस्वी में जॉन मार्शल द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था। तो इस विभाग का पुनर्गठन किया गया 1902 में, और किन्होंने किया है? जॉन मार्शल ने किया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आरपीएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये पहला क्वेश्चन जो है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजस्थान का पूछा है और इन्होंने सन भी दी है 1871। किन्होंने प्रारंभ किया था? ACL कार्लाइल, BB लाल, कनिंघम और HD संकलिया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो अपन को पता है ACL कार्लाइल। इन्होंने जो है राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनको भी अपन को ध्यान से पढ़ना है, स्किप नहीं करना है। अब अपन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट और पढ़ते हैं। ओरेल स्टेन, इन्होंने घग्गर नदी को सरस्वती नदी कहा। वह 1942 ईस्वी में इनकी पुस्तक है द जियोग्राफिकल जर्नल में शीर्षक ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर। ये जो शीर्षक है, इस शीर्षक से इन्होंने इस पुस्तक में इस सरस्वती नदी के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। ओरेन स्टेन के प्रयासों से घग्गर नदी को सरस्वती नदी का वर्तमान रूप मानने में लोकप्रियता मिली। ये जो घग्गर नदी के रूप में आज के समय में अपन जानते हैं, यह घग्गर नदी पहले क्या थी? यह सरस्वती नदी ही थी। तो यह जो बात है यह किन्होंने बताई है? ओरेल स्टेन ने बताई है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन 2, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग दी लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? यह क्वेश्चन पूछा गया है आपका RS 2013 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या होगा आपको ध्यान में रखना है। MR मुगल या ओरेल स्टेन या हरमन गोइट्स, VN आसोपा। तो अपन ने देखा है
कि ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर, ये जो वर्क किया है ये किया है आपका ओरेल स्टेन ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओरेल स्टेन। राजस्थान में जो पुरातात्विक स्थल है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, जो 4 स्थल है, जो 4 सभ्यताएं हैं जो अपन ने डिटेल से पढ़ी हैं, इन 4 सभ्यताओं के अलावा जो राजस्थान में पुरातात्विक स्थल है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो काल वाले क्वेश्चन है ये आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इनको अपन को डिटेल से पढ़ना है, स्किप नहीं करना है। देखिए जो काल है ये पूछा जाता है, जो पुरातात्विक स्थल अपन को मिले हैं राजस्थान में वो किस काल से संबंधित थे या कौन से काल में कौन सा स्थल प्राप्त हुआ है, ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो काल है वह है पूरा पाषाण काल। इसका समय है 24,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक का कौन सा काल है, पूरा पाषाण काल। यहाँ इस काल में कौन कौन सा स्थल जो है वो खोजा गया था, वो है आपका डीडवाना, जायल, ये नागौर है। ये डीडवाना, जायल जो नागौर में जो पुरातात्विक स्थल है यह कौन से काल से संबंधित है, पूरा पाषाण काल से संबंधित है। यानी कि इस काल में यह स्थल था, यह सभ्यता थी। विराटनगर जयपुर यह भी पूरा पाषाण काल से संबंधित है। भानगढ़ अलवर यह भी पूरा पाषाण काल से संबंधित है। इसके अलावा इंद्रगढ़ बूंदी और दर भरतपुर ये जो स्थल हैं ये सारे के सारे स्थल आपके पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तो इनको आपको ध्यान से याद करना है, डिटेल से इनको नोट करना है। नेक्स्ट काल अपन पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व तक का। देखिए ये समय आपको इतना ध्यान में नहीं रखना है, आपको ये नाम ध्यान में रखना है, जैसे कि पूरा पाषाण काल इसके कौन कौन से स्थल है, मध्य पाषाण काल इसमें कौन कौन से स्थल है। तो मध्य पाषाण काल के समय जो स्थल थे वो थे बागोर भीलवाड़ा, इसके अलावा तिलवाड़ा बाड़मेर, विराटनगर जयपुर। ये जो 3 स्थल हैं आपको ध्यान में रखने हैं, मध्य पाषाण काल से संबंधित है। बागोर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर और विराटनगर जयपुर। अब अपन बात करते हैं नव पाषाण काल की। नव पाषाण काल जो है उससे संबंधित जो स्थल हैं वो है आपके आहड़ उदयपुर, गिलुंड राजसमंद और कालीबंगा हनुमानगढ़। देखिए जो आहड़ है ये अपने सिलेबस में है, कालीबंगा जो है ये अपने सिलेबस में है। तो कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में है घग्गर नदी के किनारे यानी कि सरस्वती नदी के किनारे, वह किस काल से संबंधित है, तो नव पाषाण काल से संबंधित है और यह कांस्य युगीन सभ्यता है। आहड़ जो है उदयपुर वाली यह भी आपकी नव पाषाण काल से संबंधित है। तो नव पाषाण काल में आहड़, गिलुंड और कालीबंगा ये तीनों की तीनों सभ्यताएं जो हैं ये आपके नव पाषाण काल से संबंधित है। नेक्स्ट है पाषाण काल। बागोर भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बाड़मेर ये 2 स्थल जो हैं ये आपके पाषाण काल से संबंधित स्थल हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं ताम्र पाषाण काल। तो आहड़, झाडोल, बालाथल ये जो आपका उदयपुर में स्थल हैं तीनों के तीनों ये आपके ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। देखिए जो अपन ने आहड़ सभ्यता पढ़ी है ये अपन ने इससे पहला पढ़ा है कि नव पाषाण काल से भी संबंधित है और आपका ये ताम्र पाषाण काल से भी संबंधित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है आहड़ सभ्यता का। गणेश्वर सभ्यता जो है सीकर वाली और बेणेश्वर ये डूंगरपुर में है, ये स्थल भी आपके ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। नंदलालपुरा, किराड़ोत, चीतबाड़ी ये जो आपके स्थल हैं जयपुर में ये भी संबंधित है ताम्र पाषाण काल से। ओजियाना, लाछुरा ये आपके भीलवाड़ा में है, ये भी ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। इसके अलावा कुराड़ा, परबतसर जो कि नागौर में है और मल्ला है ये भरतपुर में है। ये सारे के सारे जो स्थल हैं ये आपके ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। लोह युगीन की अगर अपन बात करें तो नो है भरतपुर, नगरी जो कि चित्तौड़गढ़ में है, सुनारी जो कि आपकी झुंझुनू में है और रेड नगर नैनवा ये आपके टोंक में स्थल हैं। जोधपुरा सांबर ये आपके जयपुर में स्थल हैं। ये सारे जो स्थल हैं ये आपके लोह युगीन काल से संबंधित हैं।
तो ये काल के क्वेश्चन जो है, समय के क्वेश्चन जो है, ये आजकल के ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आरपीएससी के। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो टेबल है, इस टेबल को बहुत डिटेल से आपको पढ़ना है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं इसकी अगर अपन बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मध्य पाषाण काल स्थल राजस्थान में स्थित है। तो ये जो आपके दिए गए हैं बागोर, बागोर कहाँ पे आपका, भीलवाड़ा में। बागोर कहाँ है, भीलवाड़ा में। रत्नापुर, तिलवाड़ा, लोटेश्वर, ये जो स्थल हैं, इन स्थलों में से आपको ये बताना है कि कौन से स्थल जो है मध्य पाषाण काल स्थल से संबंधित है। यानी कि अपन को वो जो टेबल पड़ी है उस टेबल को डिटेल से पढ़ना होगा, उसको अपन को याद करना होगा, तब जा करके ये इस प्रकार के क्वेश्चन है अपन कर पाएंगे। तो मध्य पाषाण काल में अपन ने पढ़ा था बागोर भी आता है और तिलवाड़ा भी आता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 यानी कि ए एंड सी, बागोर, भीलवाड़ा और तिलवाड़ा, जो कि आपका है बाड़मेर में। ये दोनों के दोनों जो स्थल हैं आपके मध्य पाषाण काल स्थल हैं। अपन देख भी लेते हैं। देखिए मध्य पाषाण में अपन ने पढ़ा है, ये मध्य पाषाण काल है और बागोर, भीलवाड़ा और तिलवाड़ा, बाड़मेर, ये जो दोनों के दोनों हैं आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित है। यानी कि ये जो सारणी है, ये जो टेबल है, ये आपको ध्यान से याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ताम्र पाषाण स्थल है। यानी कि ताम्र पाषाण काल से संबंधित कौन सा स्थल है इनमें से, कालीबंगा, आहड़, तिलवाड़ा या जसोल। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्थल जो है ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। ये क्वेश्चन जो है आपका 2020 आरपीएससी एग्जाम्स में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, आहड़, यानी कि उदयपुर वाला, वो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, ताम्र युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस स्थल से पूरा पाषाण कालीन उपकरण उपलब्ध हुए हैं। तो बागोर, भानगढ़, आहड़ या फिर कालीबंगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि पूरा पाषाण काल से संबंधित है आपका भानगढ़, अलवर वाला, ये अपने पढ़ा था पूरा पाषाण काल में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आरपीएससी एग्जाम्स में पूछ जाते हैं, इनको आपको बहुत ही ध्यान से याद करना है। ये जो आज के इस वीडियो में आपका मेन जो लक्ष्य है वो है इस टेबल को याद करना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। ये जो आपका सभ्यता वाला जो टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब नए टॉपिक की अपन शुरुआत करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।